नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी ने सख्त रुख अपना लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक भी उपद्रवी नहीं बचना चाहिए। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो या संभल या फिर कोई अन्य जनपद ही क्यों ना हो, अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती। इनको चिन्हित कर इनके पोस्टर लगाया जाए और एक भी उपद्रवी नहीं बचना चाहिए। वहीं सीएम योगी की सख्ती के बाद प्रशासन ने एक्शन तेज कर दिए हैं। मामले में 34 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है और 400 उपद्रवियों की पहचान भी की जा चुकी है, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मामले में पहले से तो एक्शन देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अब सीएम योगी के इस सख्त आदेश के बाद क्या होगा। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले से तो एक्शन चल ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं सीएम योगी, अब क्या होने वाला है? होने वाला क्या है, संभल में मैं कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, वहां पे मुसलमान भाग रहे हैं, जान बचा के भाग रहे हैं। कारण ये है कि 1000-2000 की संख्या में बाहर तो आ गए। इनको लगा राहुल गांधी बचा लेंगे, अखिलेश यादव बचा लेंगे, और कर गुजरे ये लोग जो काम नहीं करना था। पत्थरबाजी की, मारपीट की, आगजनी की, पुलिस के ऊपर हमला किया, लोगों को घायल किया, सब काम आपने कर दिया। उसके बाद घर चले गए होते तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहां पे ये सेक्युलरिज्म का धंधा करने वाले लोगों की एंट्री हो गई। ये सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान में एक बिजनेस है। बहुत सारे मौलवी मौलाना, हिंदू सोशल एक्टिविस्ट है, दलालों का लिस्ट लंबा है, एनजीओ चलाते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे, हिंदू हैं, कोई मुसलमानों से प्रेम नहीं है, माल आ रहा है। उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी से उनका भी धंधा चलता है। कांग्रेस पार्टी है, आपका अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है, ये सारे लोग, इनको लगा कि हल्ला हंगामा कर देंगे, सब लोग वापस चले जाएंगे, बाद में तो ये लोग के मामला को संभाल ही लेंगे। एक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, वो भूल गए कुछ मिनट के लिए कि यहां यूपी में योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। और ये क्यों हुआ है? योगी आदित्यनाथ को छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी परसों संभल जा रहे थे ना, किस लिए? राजनीति करने के लिए, ढाढ़स दिलाने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आपने ये काम किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अच्छा अब एक काम करो, सबका घर कुर्की जब्ती होगी सबकी, जो नुकसान हुआ है दंगाइयों से लिया जाएगा। अभी तो 37 है, 400 और पहचान कर लिया गया है, वो मिल ही नहीं रहा है, भाग गए सब, कोई नहीं बचा सकेगा, कोई फोन काम नहीं करेगा। अधिकारियों को, पुलिस वालों को सीधा सीधा निर्देश दिया गया है कि उपद्रव करने वालों को किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। फोटो भी लगेगा, उनकी जायदाद से, उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल कर उसको भरपाई करवाना होगा। और ये सिर्फ संभल में नहीं बल्कि कहीं भी हर जगह होगा। ये तो बेसिकली क्या है? ये दरअसल सेक्युलरिज्म के धंधा करने वाले लोगों के ऊपर कुठाराघात है कि करो तुम धंधा, तुम डाल तो मैं पात माल खा करके। ये सेक्युलरिज्म का ज्ञान देने वाले लोग, भाई क्यों आप गलत चीजों को ये कर रहे हो? सेक्युलरिज्म का मतलब यही होता है कि हिंदुओं की जान जो है वो जानवरों से भी बदतर। भाई हिंदुओं ने मारा, पुलिस की गोली से मौत हुई, भाई क्या हो रहा है वहां पे? और ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे लोग
पता नहीं ये लोग हिंदू हैं भी नहीं है, ये पता ही नहीं है। अभी बहराइच में कांड याद है, वो राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी, उसके घर कोई गया? उसके घर से कोई, घर पे कोई मिलने के लिए गया? वो गुंडा था, उसने बहुत बुरा काम कर दिया, किसी के घर में घुस के वहां की झंडे को उतार दिया, वो तो मरना ही था उसको मारा, ठीक किया। यही कह रहे थे ना सब, भाई क्यों गया वहां पे वो? तो ये क्या करने के लिए आए थे? और इन लोगों को शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। संभल में मारे गए ये पांचों, ये शहीद हैं। भाई किस चीज के लिए शहादत दी है? देश का काम करने में, देश के दुश्मनों से लड़ने में। बॉर्डर पे मौत हुई है। इन दंगाइयों को, इन गुंडों बदमाशों को शहीद बोलकर देश में जितने जो ओरिजिनल सही में शहीद हैं उनका अपमान कर रहे हैं ये लोग। कांग्रेसियों को बड़ा शौक होता है कि भाई हमारे दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, तो वो जो शहीद वो भी हुए हैं और ये गुंडे बदमाश भी हुए हैं, बराबर कर दो सबको, तो चंद वोट चाहिए। यही तो आप पाठ पढ़ा रहे हो। हालांकि सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी का इस पे जो भी हो रहा है, जिस तरीके से वो लोग सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि वोट बैंक के लिए मतलब कुछ भी करने को तैयार। मैं तो बार बार कहता हूं, एक कंपटीशन की तरह लग रहा है। मैं बार बार, मैं कल भी, मैं परसों भी मैंने इस पे कहा था जब राहुल गांधी यहां पे तमाशा कर रहे थे, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव सेक्युलरिज्म विद इन इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन के अंदर में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना बड़ा मुस्लिम परस्त राजनीतिज्ञ है, कौन सबसे बड़ा अपीजमेंट पॉलिटिक्स का चैंपियन है। ये आपस में ही लड़ते रहती है। तो आप ये समझिए कि ये इंडी गठबंधन में सारे लोग अलग अलग राज्य में हैं। एक राज्य में होते तो ये लोग ऐसे लड़ते कि भाई मत पूछिए, मुस्लिम वोट के लिए। तो ये तो आप ये ब्रेजन तरीके से, तो आप गलत जगह नंबर डायल कर रहे हो। नीतीश कुमार समझ लिया है या कुछ और समझ लिया है? योगी आदित्यनाथ का रुको, अभी लोगों का सारा इसका जो है हेकड़े निकालते हैं, और बिना दहशत, बिना डर, बिना लाठी के ये उपद्रव कम नहीं होने वाला है। सीएम योगी तो बार बार ये कहते आए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में रहोगे, क्राइम करोगे तो ठोक दे जाओगे। बिल्कुल यही होना ही चाहिए। आप इस बात को समझिए, कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ वहां पे संभल में। इट इज गवर्नमेंट वर्सेस मुस्लिम्स। वो कोई मस्जिद नहीं है। वहां लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद कहते हैं उसको। वो दरअसल एएसआई की प्रॉपर्टी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। जैसे लोधी रोड है, जैसे कुतुब मीनार है, जैसे ताजमहल है। तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है। ताजमहल में भी नमाज होता है। तो किसके आदेश पे? वो एएसआई कहती कि ठीक है नमाज पढ़िए। ये एएसआई ने कहा है कि भाई आ सकते हैं आप लोग, नमाज पढ़िए, अंदर एक मस्जिद का स्ट्रक्चर है, आप लोगों को लगता है तो आ जाइए। आदेश किसका है? एएसआई का। तो संभल के उस स्ट्रक्चर के अंदर में नमाज हो रहा है, एएसआई का परमिशन है? एएसआई का परमिशन है? तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है। तुमको क्या लगता है ये अखिलेश यादव, ये सेकुलर पार्टियां, ये सब, ये कौन सा इलाका है? मुझे कोई बता रहा था कि जब देश का बंटवारा हुआ, ये संभल में लोगों ने 90% वोट किया था कि भाई पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान चाहिए। और जब वो मिल गया, पाकिस्तान बट के अलग हो गया, कोई नहीं गया, सब इधर ही रह गया। तो हम लोग माने हिंदू समाज तो आंख बंद करके बैठा हुआ है, उनको कुछ दिख नहीं रहा है। मैं ये नहीं कहता कि भाई
कोई वायलेंस हो, लेकिन जो सच हो उस सच को तो मानना पड़ेगा। सच से अगर हम मुंह चुरा लें, नजरें फेर ले, तब तो हम गलत राह पे ही जाएंगे, भटकेंगे ही। ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव देश को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो अब सीएम योगी के आदेश के बाद संभल में एक्शन और भी तेज होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से खुली छूट सीएम योगी ने अपने अधिकारियों को दे रखी है, उसका अंजाम तो दंगाइयों को भुगतना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि इस बार योगी की पुलिस इनका ऐसा इलाज करने वाली है जिससे इनकी रूह कांप जाएगी। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।